नमस्कार। हनुमान चालीसा ये सिर्फ शब्द नहीं है, जानते हैं, ये तो शक्ति और भक्ति का एक जीता जागता सागर है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस पवित्र प्रार्थना की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये निस्वार्थ सेवा की एक ऐसी कहानी क्यों है जो समय से परे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले चालीसा का एक छोटा सा परिचय, फिर हम हनुमान जी की शक्ति और ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि वो श्री राम के इतने बड़े भक्त कैसे बने और आज भी अपने भक्तों के लिए संकट मोचन कैसे हैं। और आखिर में हम चालीसा के असली सार को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हनुमान चालीसा है क्या? असल में यह हनुमान जी के दिव्य चरित्र की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। यह हमें उनके अद्भुत गुणों के बारे में बताती है, उनकी अपार शक्ति के बारे में और उनके उस निस्वार्थ सेवा भाव के बारे में जो हम सबको इतनी प्रेरणा देता है। अगर चालीसा के सार को समझना हो तो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि हनुमान जी बल और बुद्धि का भंडार है, मतलब उनमें ये दोनों चीजें कूट कूट कर भरी हैं। दूसरी बात, वो श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और तीसरी कि सिर्फ उनका नाम लेने से ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे विनम्र कदम से होती है। हनुमान चालीसा की शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही है। इसका जो पहला दोहा है ना, वो इस पूरी प्रार्थना की नींव रखता है। और वो नींव क्या है? विनम्रता और एक साफ दिल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान की प्रार्थना करने से पहले खुद को अंदर से साफ करना जरूरी है। यहाँ जो गुरु के चरणों की धूल की बात हो रही है, वो असल में अपने मन के आईने को साफ करने का एक प्रतीक है, ताकि हम श्री राम के उस निर्मल यश को ठीक से समझ सकें और उसका गुणगान कर सकें। और यही यश हमें जीवन के वो 4 महान फल देता है। चलिए अब चालीसा के उस हिस्से पर आते हैं जो हनुमान जी को शक्ति और ज्ञान का सागर बताता है। देखते हैं कौन सी चौपाइयां हैं जो उनकी इस जबरदस्त शक्ति और गहरे ज्ञान के बारे में बताती हैं। देखिए, चालीसा की पहली ही चौपाई हनुमान जी के पूरे व्यक्तित्व को हमारे सामने रख देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि वो ज्ञानी है, नहीं, ये कह रही है कि वो ज्ञान और गुणों का एक असीम महासागर है, एक पूरा का पूरा सागर। और इसमें जो तिहु लोक उजागर कहा गया है, उसका मतलब ये है कि हनुमान जी की महिमा किसी एक जगह या एक समय तक ही नहीं है। नहीं, उनका यश तो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि उनका महत्व हर जगह है। अब ये चौपाई हनुमान जी के कमाल की क्षमता दिखाती है, हालात के हिसाब से अपना रूप बदल लेने की शक्ति। और ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि उनकी सूझबूझ और विवेक का भी प्रतीक है। जरा सोचिए, उनके 2 रूपों में कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ वो माता सीता को हिम्मत देने के लिए एक छोटा सा सौम्य रूप ले लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ लंका जलाने के लिए एक विशाल भयावह रूप धारण कर लेते हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि असली शक्ति का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है, इसकी समझ होना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान जी की इस शक्ति और ज्ञान का स्रोत क्या है? जवाब है उनकी अटूट भक्ति। तो चलिए अब उनके चरित्र के उस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं जो उनके हर काम के पीछे की प्रेरणा है, श्री राम के लिए उनकी निस्वार्थ और सच्ची भक्ति। इस चौपाई में ना एक बहुत गहरा राज छिपा है। ये बताती है कि हनुमान जी की जितनी भी विद्या थी, जितने भी गुण थे, जितनी भी चतुराई थी, उन सबका बस एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य। उनका इतना बड़ा टैलेंट अपने लिए नहीं था, अपनी तारीफ के लिए नहीं था। वो तो अपनी हर काबिलियत, अपनी हर सांस श्री राम की सेवा में लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और सच्ची भक्ति तो यही होती है ना, जहां मैं खत्म हो जाता है और सिर्फ मेरे प्रभु रह जाते हैं। और उनकी भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? अरे वही, जब उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ी उठा लिया था। ये सिर्फ कोई चमत्कार नहीं था, ये तो भक्ति की वो ऊंचाई थी जहां एक भक्त अपने भगवान के लिए कुछ भी, सच में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और जानते हैं इस निस्वार्थ सेवा का इनाम क्या मिला? दुनिया की कोई चीज नहीं, बल्कि खुद श्री राम ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। अब सोचिए, एक सच्चे भक्त के लिए इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है क्या? हनुमान चालीसा सिर्फ एक आध्यात्मिक किताब नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है।
तो चलिए अब हनुमान जी की संकट मोचन वाली भूमिका को समझते हैं और जानते हैं कि वो अपने भक्तों को कैसे बचाते हैं। ये चौपाई, ये तो लाखों करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है। इसमें एक सीधा और बहुत शक्तिशाली वादा है कि जो कोई भी वीर हनुमान का नाम लगातार जपता रहता है, उसके सारे रोग और सारी पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। और यहां जरा इसके दोहरे फायदे पर गौर कीजिए। ये सिर्फ तन के रोगों को मिटाने का वादा नहीं करती, बल्कि मन की पीड़ा और भावनात्मक तकलीफों को भी दूर करती है। मतलब ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह से स्वस्थ करने का एक जबरदस्त वादा है। अब जो अगली चौपाई है वो हर तरह के संकट से छुटकारा दिलाने का वादा करती है, जो सबके लिए है, लेकिन साथ में ये भी बताती है कि इस सुरक्षा को पाने के लिए जरूरी क्या है। तो इसकी चाबी क्या है? सच्ची और पूरी भक्ति। जब कोई अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से, इन तीनों से हनुमान जी का ध्यान करता है, तब वो एक ऐसी मजबूत ढाल बन जाती है जो भक्त को हर मुश्किल, हर संकट से बाहर निकाल लाती है। तो अब हम इस सफर के आखिर में आ गए हैं। यहां चालीसा अपना सबसे आखिरी और सबसे गहरा सच हमारे सामने रखती है। ये जो अंतिम प्रार्थना है ना, ये भक्ति का सबसे बड़ा फल क्या है, उसका सार है। और आखिर में आता है ये शक्तिशाली समापन दोहा। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो एक भक्त की दिल से निकली हुई आवाज है, एक निवेदन है जिसमें वो अपनी सबसे गहरी, सबसे आखिरी इच्छा बता रहा है। और एक बात पर गौर कीजिए, ये आखिरी प्रार्थना धन, दौलत या शोहरत नहीं मांग रही। नहीं, ये कुछ बहुत गहरा मांग रही है। ये तो भगवान को अपने दिल में बसाने की गुजारिश है। और भक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है ना, कि भगवान को बाहर ढूंढने के बजाय उसे अपने अंदर ही महसूस किया जाए, अपने अंदर ही पा लिया जाए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, हनुमान जी में शक्ति और भक्ति का ये जो अद्भुत मेल है, जहां इतनी जबरदस्त शक्ति पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा में लगी है, वो आज भी, सदियों बाद भी हम सबके लिए प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत क्यों है? इस गहरे सवाल पर सोचिएगा जरूर।